कलिकाल के इस विकराल विषम परिस्थिति में भी हम जनमानस को सत्य मार्ग पर ले जाने के लिए अर्थात शिव गुरु से जुड़ने के लिए शिव गुरु परिचर्चा रूपी शिव गंगोत्री बहाए। वो शिव गंगोत्री बहाने वाले महामानव जो शिव शिष्य परिवार के साकार आदर्श थे, जो अब शिवलिंग हो चुके हैं, वो महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी तथा शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरण कमल में भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु चर्चा स्थल पर उपस्थित शिव गुरु के परम प्रिय शिष्य एवं शिष्याएं तथा संपूर्ण चराचर के जीव आत्मा को भी शिव गुरु अंश रूप समझकर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज गुरु के असीम दया से तथा गुरु आदेशानुसार मुझे भी गुरु चर्चा करने का सुअवसर मिला है। गुरु चर्चा करने में मेरे द्वारा जो कुछ भी गलतियां एवं त्रुटि हो तो एक अधम एवं अज्ञानी शिष्य समझ करके क्षमा करेंगे। उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन तथा संपूर्ण ग्रामवासी गुरु भाई गुरु बहनाएं, कहते हैं वो जीव धन्य है जो जीव आत्मा आज मानव शरीर में मौजूद है, वह जीव धन्य है। मानव में वह मानव धन्य है जो मानव अपने जीवन में गुरु बना लिए हैं। स्पष्ट है कि मानव जब धन्य है तो मानवेतर प्राणी मानव के अलावा जितने भी जीव उधर हैं, क्या वे धन्य नहीं हैं? वो प्रगति के पथ पर कल्याणकारी दिशा के पथ पर अग्रसर है, चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें की 1,84,000 कहा गया है। आप सुने होंगे चर्चा के कड़ी से कि परमात्मा ने ही उसे गुरुमुख करके भेजा है, ऐसा आप सुने होंगे। लेकिन यह बात सुनकर आपको भ्रम भी होगा, इसका मतलब क्या होता है, कहने का तात्पर्य क्या है, इसको सही तरीका से सच कोई समझाते नहीं है और हम और आप इनको सही ढंग से समझे बिना सही बात को नहीं जान पाएंगे, इसीलिए भ्रम भी हो जाता है। जब शिव परमात्मा उसे गुरुमुख करके भेजा है तो उसको तो दुख और संकट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दुख और संकट से पीड़ित है और भोग रहे हैं। अगर वह बात सच होता तो शास्त्र यह नहीं बताते, हमारे सदग्रंथ यह नहीं बताते कि बड़े भाग्य मानुष कर पावा, तब नहीं कहते ये बात, तब तो ठीक है सब। नर समान नहीं कबने उदेही, जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। जिस शरीर की याचना मांग भगवान से बराबर जीव आत्मा करते रहते हैं, हे प्रभु मुझे भी एक बार मानव का शरीर दे। लेकिन वह है कैसा, मैं भ्रम को दूर करने वाली बात केवल कहूंगा।
संपूर्ण सृष्टि सिद्धांत के मुताबिक नियम के मुताबिक चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर होने वाला नहीं है। सिद्धांत से थोड़ा सा यदि क्या नाम है विपरीत हो जाता है तो वो भारी संकट में भी पड़ जाते हैं। अब एक बात देखिए कि 84 लाख योनियों के बाद यह मानव शरीर है, यह साबित के द्वारा कैसे? आप मकई का एक बीज खेत में बोते हैं, अरे बाधा का आवाज का ठीक कर दिया हो, क्या वह मकई का गाछ पौधा अगर इतना बड़ा हो जाता है, गुरुभान सिद्धांत की बात मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा हेर फेर होने वाला नहीं है। इतना बड़ा जब होता है, 4-5 पत्ता जब उसमें हो जाता है, क्या उस समय उसमें भुट्टा निकलेगा कभी? सिद्धांत के विपरीत काम नहीं हो सकता है। जब तक वह आयु, वह समय, वह उम्र मकई का गाछ का नहीं होगा, तब तक उसमें मोची भुट्टा नहीं निकल सकता है, धनशीशी भी नहीं निकल सकता है। यह सिद्धांत है। इसी हिसाब से आप मान लीजिए कि जब तक यह जीव आत्मा 84 लाख जोनी को पार नहीं करेगा, अंतिम चरण है इनका शरीर का, तब तक यह मानव शरीर में नहीं आएगा। बीच में कहिएगा बीच में क्यों नहीं आएगा, तो सिद्धांत का विपरीत बात है। सिद्धांत ऐसा नहीं कह रहा है, क्योंकि सृष्टि सिद्धांत पर टिका हुआ है, नियम पर चलता है। अब इस बात को विश्वास करते हैं कि नहीं कि परमात्मा के द्वारा जो कहा गया है वो गुरुमुख है, तो उसका गुरुमुख वही नियम और सिद्धांत हो गया। वहां पर उसको सिद्धांत कहिए या गुरुमुख कहिए, जो कहिए उसके मुताबिक आते आते अंत में जब 84 लाख को पार कर जाएगा, तब जाकर के मानव शरीर में आएगा। उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, जीव अपने आप में अवस्थित होने के लिए जीवात्मा को भक्ति या शिष्य भाव से गुरु के आदेश अनुसार चलना क्यों आवश्यक, क्यों जरूरी है? देखिए गुरु भाई गुरुभन, बिल्कुल सच्ची बात मैं बता रहा हूँ। क्यों है जरूरी भक्ति करना? नहीं करते हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। जो ईश्वर का भक्ति या शिष्य बन करके अपने गुरु का भजन नहीं करते हैं, वो भारी अन्याय कर रहा है। अब इसको इस रूप से जानिए, आपके पास में 1 किलो घी है, 1 किलो शुद्ध घी, अगर उसमें पाव भर डलडा मिला दिया जाए, पाव भर कड़वा का तेल मिला दिया जाए या अन्य कोई तिलहन चीज मिला दिया जाए, उसकी शुद्धता रहेगी? वो शुद्ध घी कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? मिलावट। तो क्या यह जीवात्मा मिलावट है, शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है, इसमें मिलावट है। कौन चीज का मिलावट? तो जड़ तत्व का मिलावट। जड़ तत्व कौन है? यह शरीर। शरीर का 5 गुण है, 5 गुण के द्वारा यह जीव आत्मा मिला जुला मिश्रित है, इसलिए यह जीव आत्मा अशुद्ध कहलाता है। इसको शुद्ध करने की, अशुद्धता के कारण ही ये दुख और कष्ट, नरक, बारंबार जन्म लेना, मरना, बंधन पड़ना इत्यादि दुख भोगता है। इसी से छुटकारा पाने के लिए या परमात्मा के शिव गुरु के भजन और शिष्य बनकर के
अपनी शुद्धता को कायम करने के लिए यह ऐसा कर रहे हैं। सांकेतिक